Hi, good morning everyone. So this is question number 8 of ESE 2024 Civil Engineering. The weighted average of the damages caused by the individual axle group with respect to the corresponding volume of the traffic of each group is known as. So we have four factors. We have to know the definition of these factors. नहीं तो ये आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है. देखते हैं कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं देखते हैं. तो इसका सोल्यूशन है, पहला वर्ड देखो, वेटेड एवरेज ऑफ डैमेजेस बोला गया है. तो डैमेज का हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है व्हीकल डैमेज फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे व्हीकल डैमेज फैक्टर लिखा है, हमारे यहाँ पे डैमेज दे रखा है. लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि कुछ लेन रहेगा, उसमें व्हीकल्स रहेगा, उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे व्हीकल डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा कुछ होगा. उसके साथ डैमेज का कुछ रिलेशन नहीं है. डैमेज मतलब लोड, ये लोड जितना आ रहा है, मतलब ये कितना लोड आ रहा है उससे इक्विवेलेंट कुछ करना होगा, ऐसा कुछ समझ पा रहे हैं हम लोग, है ना. तो उससे व्हीकल डैमेज फैक्टर हम लोग टिक कर सकते हैं एग्जाम में. थोड़ा सा ये इतना रिस्क ले सकते हैं, इंट्यूशन है ये सिर्फ. हाँ, तो अब देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या बोल रहा है. लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जैसे बोला कि ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यानी अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लोगे रोड का, मान लो कि दोनों तरफ गाड़ी जा रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना गाड़ी है यहाँ पे और उस गाड़ी का कितना लोड है. मान लो ट्रक है, ट्रक एक क्लास हो गया, एक क्लास हो गया हमारा बस हो गया, दूसरा क्लास हो गया फोर व्हीलर्स हो गया जो कार्स होते हैं, तीसरा हो गया थ्री व्हीलर्स होता है. तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, तो उसका अलग अलग फैक्टर्स रहेगा. सो दिस इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. नेक्स्ट, व्हाट इज व्हीकल डैमेज फैक्टर. ये बेसिकली एक व्हीकल से कितना लोड आ रहा है उसको इक्विवेलेंट में लेके आने के लिए. इक्विवेलेंट हमारे पास 80 किलो न्यूटन है, उसका कितना उस, मतलब एक व्हीकल को VDF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड कितना आ रहा है वो मिल जाएगा. जैसे कि मान लो एक गाड़ी का 15 टन लोड आ रहा है, ओके, तो उसका व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होगा, 15 टन्स बोला गया है, तो एक टन से हमें आता है कि 1000 kg. तो हमें यहाँ पे 15 इंटू 1000 मतलब 15 किलो न्यूटन मिल रहा है. 15/8 टू द पावर 4 इक्वल टू 12.36. दिस इज द VDF. अब लोड सेफ्टी फैक्टर क्या है, ये कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, मतलब भारी गाड़ी, मतलब ट्रक जैसे गाड़ी, लॉरी, ट्रक जो हो गया, या फिर हेवी कंटेनर्स जो आते हैं, सो फॉर दोस वी हैव टू मल्टीप्लाई सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज द थिंग. जैसे इंटरस्टेट वाले के लिए जहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, मतलब ट्रक ट्रैफिक रहता है, तो उसमें LSF 1.2 होगा. वैसे ही हाईवे, आर्टेरियल स्ट्रीट जहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है वहाँ पे 1.1 होगा. जहाँ पे रोड्स या फिर हमारा लोकल जो रोड्स है जहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है वहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे. तो ऐसे करके हम लोड सेफ्टी फैक्टर हो सकता है. लेकिन इस डेफिनेशन में, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सेफ्टी, लोड सेफ्टी वैसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, तो ये नहीं होगा. और एक है हेवी व्हीकल एडजस्टमेंट फैक्टर, ये मोस्टली यूएस में यूज होता है ये फैक्टर. उसका डेफिनेशन ऐसे जाता है कि FHV जो हेवी व्हीकल एडजस्टमेंट फैक्टर है वो एक फंक्शन ऑफ ET मतलब पैसेंजर कार इक्विवेलेंट फॉर ट्रक, और ER पैसेंजर कार इक्विवेलेंट फॉर रिक्रिएशनल व्हीकल्स. PT क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रक और बसेस एंड रिक्रिएशनल व्हीकल्स. ठीक है, PT PR. मतलब ये थोड़ा इंडिया में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है ये फैक्टर. ठीक है, तो हमें अगर चारों फैक्टर का डेफिनेशन याद भी नहीं है या फिर पता नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को कर सकते हैं. ये थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इतना रिस्क लेना बनता है. ठीक है, थैंक यू.